हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश और आज हम जानेंगे प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। पिछली क्लास में हमने नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग किया था, मतलब कि एक प्रोसेस अगर अगर सीपीयू के अंदर आ जाती है तो पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद ही जाती है। बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार हम हर एक सेकंड पर चेक करेंगे कि कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी चाहिए, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। आइए शुरू करते हैं। सो दिस वन इज प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। तो मेथड हमारा प्रीएम्प्टिव है, यानी कि प्रोसेस को हम बीच में स्टॉप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन सी प्रोसेस अराइव हुई। तो सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1, 0 से 1 के बीच में हमारा सीपीयू क्या था, आइडल। ठीक है, फिर 1 के बाद हमारी प्रोसेस नंबर 1 एग्जीक्यूट होनी शुरू हो गई। तो एक ही इसका बस्ट टाइम है, तो पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी एक सेकंड के अंदर अंदर। 0 हो गया। नेक्स्ट सेकंड पर दो प्रोसेस आई, P2 और P3। P1 हो चुकी है, P2 और P3। अब इनमें से प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा? आई थिंक P3 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो P3 एग्जीक्यूट होगी एक सेकंड के लिए। P3 एग्जीक्यूट होगी थर्ड सेकंड पर। ठीक है, P3 एक सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गई, यानी कि बस टाइम अभी बचा है 3। बस टाइम अभी 3 बचा है उसका, एक सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हो गई, बस टाइम 3 बचा है। ठीक है, फिर थर्ड सेकंड पर P4 भी आ गई होगी और P5 भी आ गई होगी। इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आई थिंक P4 और P5 दोनों की है, 5-5। बट फिर क्या देखेंगे, अराइवल टाइम भी सेम है। अराइवल टाइम सेम है तो क्या चेक करेंगे कि भैया प्रोसेस आईडी किसकी कम है। P4 की प्रोसेस आईडी कम है, तो P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा P4 एग्जीक्यूट हो जाएगा एक सेकंड के लिए 4, और P4 का बस टाइम हो गया 5। तो फोर्थ सेकंड पर P6 भी आ गई होगी। अब प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, P6 की, तो P6 एग्जीक्यूट होगी फिफ्थ सेकंड के लिए P6 एग्जीक्यूट हो गई। और 7 बस टाइम अभी भी बचा है, 7 बस टाइम अभी भी बचा है। ठीक है, बट उसके बाद अब कोई प्रोसेस नहीं आएगी और कोई नई प्रोसेस नहीं आएगी। सबकी सब अराइव हो चुकी हैं ऑलरेडी। तो P6 ही विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा अभी भी। तो P6 हमारी कंटिन्यू करेगी एग्जीक्यूट होने के लिए 12 तक। P6 पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई, P6 पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई। अब P6 के बाद यार कौन बचा, P6 के बाद कौन बचा? आई थिंक ये P2, P3, P4, P5 बची है ना? तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी P4 और P5 की अगेन। फिर अराइवल टाइम चेक करेंगे, अराइवल टाइम दोनों का सेम है, तो लेकिन P4 की प्रोसेस आईडी मिनिमम है, तो P4 एग्जीक्यूट होगी P6 के बाद। तो P4 कितनी देर एग्जीक्यूट होगी, 17 तक। 17 तक हमारी P4 एग्जीक्यूट हो गई, 17 तक हमारी P4 एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद P4 एग्जीक्यूट हो गई है पूरी की पूरी कंप्लीटली। P4 के बाद आई थिंक P5 की प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो P5 एग्जीक्यूट होगी 17 से 5 तक, यानी कि 22 तक। तो P5 आपकी एग्जीक्यूट हो गई कंप्लीटली, P5 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गई। फिर P5 के बाद प्रायोरिटी हाई है P3 की, तो P3 एग्जीक्यूट हो जाएगी। P3 एग्जीक्यूट हो गई। फिर उसके बाद P2, P2 की प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो P2 आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी 3 बस टाइम, यानी कि 28 तक P2 एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, अब देखिए कंप्लीशन टाइम नोट कर लेते हैं, कंप्लीशन टाइम नोट कर लेते हैं। P1 का कंप्लीशन टाइम है 2, P3 का 25, P2 का 28, P4 का 17, P5 का 22 और P6 का 12। ठीक है, अब कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज योर टर्न अराउंड टाइम। तो 2 - 1 1, 28 - 2 26, 25 - 2 23, 17 - 3 14, 22 - 3 19, 12 - 4 8। तो ये आ गया आपका टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 1 - 0 1, सॉरी 1 - 1, बर्स्ट टाइम इज 1, बर्स्ट टाइम इज 1। ये बर्स्ट टाइम हम विजिबल कर लेते हैं अब। ठीक है, तो बस टाइम इज 1, तो वेटिंग टाइम हो गया 0। 26 - 3 23, 19, 14 - 6 8, 19 - 5 14 और 8 - 8 0। तो ये आ गया हमारा वेटिंग टाइम। तो ऐसे ही यार, तो अगला प्रॉब्लम भी सोल्व कर लेते हैं सेम सिमिलर तरीके से। और एवरेज आप लोगों को निकालना आता है
टोटल करके प्रोसेस नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देना, एवरेज टर्न अराउंड टाइम या फिर वेटिंग टाइम जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पूछा होगा वो आपका निकल आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए करते हैं। सबसे पहले अराइव होने वाली आई थिंक P4 है, सबसे पहले अराइव होने वाली P4 है, और 0 से 1 के बीच में इसमें भी हमारा सीपीयू कैसा बैठा है, आइडल, आइडल। ठीक है, तो P4 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर लेते, सेकंड सेकंड पर P1 भी आ गई होगी, P1 भी आ गई होगी। तो दीज टू आर इन द कंपटीशन, प्रायोरिटी किसकी हाई है, आई थिंक P1 की प्रायोरिटी हाई है, तो P1 एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड सेकंड पर P5 भी आ गई होगी, थर्ड सेकंड पर P5 भी आ गई होगी, और कोई आई है नहीं। तो इनमें से प्रायोरिटी सबसे हाई किसकी है, 4 2 3, यानी कि P5 की। तो P5 एग्जीक्यूट हो गई 1 सेकंड के लिए। ठीक है जी, P5 एग्जीक्यूट हो गई है। अब P5 के बाद फोर्थ सेकंड पर P3 भी आ गई होगी। इनमें से सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, P3 और P5 की सेम है, P3 और P5 की सेम है। तो भैया अराइवल टाइम देखेंगे, अराइवल टाइम P5 का कम है, तो P5 एग्जीक्यूट हो जाएगी, P5 एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ सेकंड पर P6 भी आ गई होगी। अब सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी है, P6 की, सबसे हाई प्रायोरिटी P6 की है। तो P6 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुई। 6 सेकंड पर P2 भी आ गई होगी, सबसे हाई प्रायोरिटी P2 की है। अब इसके बाद देखो कोई और प्रोसेस नहीं आएगी, तो P2 पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, 6 है, और बर्स्ट टाइम है इसका 12, यानी कि 18 तक। ठीक है, 18 तक P2 पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो गई, P2 खत्म। ठीक है, फिर P2 के बाद आई थिंक P6 की सबसे हाई प्रायोरिटी है, तो P6 पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, यानी कि 24 तक P6 भी आपकी ओवर। फिर प्रायोरिटी सबसे हाई किसके, देखो P5 में और P3 की, P5 और P3 की सेम है, लेकिन P5 पहले आई थी, तो P5 एग्जीक्यूट हो जाएगी। P5 का अराइवल टाइम कम है, तो P5 पूरी की पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी 28 तक। फिर P3 का है 11, यानी कि 39। उसके बाद P1 39 और 8 47, P1 भी एग्जीक्यूट हो गई पूरी की पूरी। फिर उसके बाद आई थिंक P4 ही बची है, P4 एग्जीक्यूट हो जाएगी। P4 7 सेकंड के लिए, यानी कि 54 सेकंड 54 पर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गए, हमारे पास कंप्लीशन टाइम आ गए, जैसे कि हम हर प्रॉब्लम में कर ही रहे हैं। तो आई थिंक कंप्लीशन टाइम है P1 का देखें 47। फिर उसका देखते P2 का आई थिंक 18, P3 का 39, P4 का 54, P5 का 28 और P6 का 24, P6 का 24। ठीक है, तो ये कंप्लीशन टाइम हो गए। और कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज टर्न अराउंड टाइम। तो 45, 18 माइनस 6 12, 39 माइनस 4 35, 53, 25, 19। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम इज योर वेटिंग टाइम। तो 36 0, 35 माइनस 11 24, 53 माइनस 8 45। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो देख लेना। 25 माइनस 6 19, 19 माइनस 7 12। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वेटिंग टाइम। अब एवरेज आपको निकालना आता है, बस प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव में इतना ही डिफरेंस है कि आपको प्रीएम्प्टिव हो जब हर 1 सेकंड पर चेक करना चाहिए भैया कोई नई प्रोसेस आई है और उनमें से कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस नहीं है क्या।
अगर कोई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो उसे पहले एग्जीक्यूट करो एज कम्पेयर टू लो प्रायोरिटी प्रोसेस। अगर प्रायोरिटी किसी की मैच करती है तो फिर अराइवल टाइम चेक करो, अगर अराइवल टाइम भी मैच कर जाता है फिर देखो प्रोसेस आईडी, जिसकी प्रोसेस आईडी कम होगी उसको पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया हो।